जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि महाभारत के युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों विराजमान हुए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई भाई थे, क्योंकि दोनों ही वायुपुत्र थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने, उसी रथ की छत पर हनुमान जी भी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को दिखाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों सवार हुए। वनवास के समय जब पांडव बद्रिकाश आश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्र दल वाला कमल द्रौपदी के पास आया। उसकी महक से द्रौपदी उस कमल पर मोहित हो गई और द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि यह कमल तो बहुत ही सुंदर है। मैं यह कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो यह कमल मेरे लिए लेकर आओ। द्रौपदी के कहने पर भीमसेन कमल वाली दिशा में चले गए। भीमसेन चलते चलते गंधमादक पर्वत के ऊपर पहुंच गए। उस पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जो कई योजन तक फैला हुआ था। उस बगीचे में हनुमान जी रहते थे। जैसे ही हनुमान जी ने भीमसेन को बगीचे की ओर आते देखा, तो वहां पर आने वाली सड़क को रोक लिया। और भीमसेन भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। भीमसेन बोले, मेरा मार्ग छोड़ दें। तो हनुमान जी कहने लगे, आप जाना चाहते हो तो मुझे लांग कर चले जाओ। तो भीमसेन ने कहा, भाई, हर एक इंसान के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे लांग सकता हूँ। ऐसे ही वाद विवाद चलता रहा। बहुत सारी बहस के बाद हनुमान जी ने सोचा, चलो सच्चाई बता ही देते हैं। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ। इसे सुनकर भीमसेन हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, अरे प्रभु, कुछ ज्ञान हमको भी दे दो। और इच्छा प्रकट की, प्रभु हमको भी वही विराट स्वरूप दिखा दीजिए जो आपने रामायण में समुद्र को लांघते वक्त धारण किया था। हनुमान जी ने पहले तो मना किया, पर भीमसेन की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने अपना वह विराट रूप भीमसेन को दिखाया। पर वह रूप उगते हुए सूर्य की तरह था, जिसे भीमसेन देख ही नहीं पाए। हनुमान जी तब भीमसेन से बोले कि भीमसेन, अगर तुम चाहते हो तो कोई वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, अगर तुम कहो तो मैं दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, जिससे यह युद्ध भी टल जाएगा। लेकिन भीमसेन ने कहा कि वह धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो युद्ध में मेरी सहायता कर दीजिए। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि जब तुम दुश्मनों का वध कर रहे होगे तो मैं उस समय तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे वहाँ मौजूद पाकर तुम्हारे दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे। आपको हथियार चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भीमसेन कहने लगे, हे प्रभु, मुझे सबसे अधिक चिंता मेरे छोटे भाई अर्जुन की है, क्योंकि वही एक महान धनुर्धर है और कौरव पक्ष उनको मारने का प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कृपा कर दो। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा। अगर मेरा वजन रथ पर रहेगा तो रथ को कोई नहीं हिला पाएगा। तो यही वजह थी कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। आपने भी शायद सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और जब अर्जुन के रथ से हनुमान जी और श्री कृष्ण जी नीचे उतर गए, तो उसी समय अर्जुन के रथ में एक बहुत ही भारी विस्फोट हुआ था और रथ कई टुकड़ों में टूट गया था, क्योंकि अर्जुन के रथ पर शत्रुओं ने घातक से घातक अस्त्र चलाए थे। इस एपिसोड में बस इतना ही, और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।